Hello friends, how are you? Once again you are welcome to our contentful YouTube channel पढ़ाई का क्वेज। आप देख रहे हैं नोबल वुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 8 मैथ्स के वीडियोस। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़े से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन समझ के रिएक्ट करना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। वासुदेवन invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? वासुदेवन जो है उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? ₹60,000। फिर R is equals to 12% and N is equals to 6 months. Sorry, N is equals to वो N अलग अलग आएगा। अब पहले तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो फर्स्ट कंडीशन है आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए मैं करवाऊंगा, 1 ईयर के लिए आपको होमवर्क में दूंगा। सबसे पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू 1/2 ईयर होता है। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब भी हो तब हमें क्या करना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो आर को जो है वो 2 से डिवाइड करो, 12/2 इज इक्वल्स टू 6% एंड एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 कट इज इक्वल्स टू 1। सो अमाउंट ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। सो A is equals to P कितना है? 60,000 in bracket 1 plus R means 6 upon 100 raised to n means 1। चलिए अब सिंप्लीफिकेशन, A is equals to 60,000, 100 बन जा 100 प्लस 6 मतलब 106 अपॉन 100 रेस्ट टू 1 ना लिखे तो चलता है, तो ये 2020 कट, 106 मल्टीप्लाई बाय 6 कीजिए तो होगा 636 और पीछे 2 0, मतलब आफ्टर 6 months वासुदेवन would get rupees 63,600। ठीक है, अब 1 ईयर के लिए आपको आफ्टर 1 ईयर तो क्या करोगे? 1 ईयर के लिए सेम प्रोसेस होगी, n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही। ठीक है, 2020 और कट हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेना। आंसर बता देता हूँ, ₹67,416 आंसर आएगा उसका। किसी को अगर कोई क्वेरी है, ना आंसर आ रहा हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मेरा नंबर गिवन होता है स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद का क्वेश्चन। Arif took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly। देखिए उसने 80,000 रुपीस लिए 10% पर एन्यूअल एंड 1.5 ईयर के लिए, तो अगर कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कितना डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले P कितना है? 80,000। P इज इक्वल्स टू ₹80,000। R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% and N is equals to 1.5 years। अब सबसे पहली चीज,
कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी। तो डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 raised to n. So P is 80,000 in bracket 1 plus R is 10 upon 100 raised to 1.5 है तो उसके दो ब्रैकेट होंगे, पता है ना 1.5 के दो ब्रैकेट होते हैं, एक होता है 1 का और दूसरा होता है हाफ का। बट हाफ का ब्रैकेट कैसे होता है, उसमें सिर्फ R ही हाफ होता है। तो 1 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 100। क्लियर? तो चलिए अब सिंप्लीफाई, ये 0 0 कट हो जाएगा तो 80,000 A is equals to 80,000 in bracket 10 1 जा 10, 10 plus 1 11, 11 upon 10 एंड दूसरा ब्रैकेट में होगा 0 0 कट 21 upon 20। ये 0 0 कट, ये 0 0 भी कट। अभी ये 2 भी कट होगा, 2 4 जा 8 और पीछे 2 0, 400 2 जा 800, सो 2 2 कट। तो अभी बचा A is equals to 400 multiply by 11 multiply by 21। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 21 4 जा 84, पीछे 2 0, 84 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 4 का 4, 4 प्लस 8 12 एंड 9, 92,400 अमाउंट उसे पे करना होगा। लेकिन जब कंपाउंडेड एनुअली हो तब। ये कब का है? कंपाउंडेड एनुअली का। अब हाफ ईयरली का करते हैं, सेकंड ऑप्शन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तब आपको पता है क्या करना होता है, R डिवाइड बाय 2 एंड N मल्टीप्लाई बाय 2। सो R इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल R था 10, 10 अपॉन 2 मीन्स 5% एंड N इज इक्वल्स टू 1.5 years मीन्स 3 अपॉन 2 और उसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 कट इज इक्वल्स टू 3। सो अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P in bracket 1 plus R upon 100 raised to N। A P मतलब 80,000 in bracket 1 plus R means 5 upon 100 raised to 3। अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगा 25 जा 5 5 कट, तो A is equals to 80,000 21 जा 20 plus 1 21 upon 20 raised to 3। पहले 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई, 80,000 multiply by 21 upon 20 multiply by 21 upon 20 multiply by 21 upon 20। 1 0 कट, ये सेकंड 0 भी कट, ये थर्ड 0 भी कट। अभी ये होगा 42 जा, सो 2 2 कट। वापस ये होगा 22 जा, तो ये 2 2 कट। ये होगा 10 2 जा, वापस 2 2 कट। ऊपर क्या बचा? A is equals to 10 multiply by 21 multiply by 21 multiply by 21। नीचे कुछ नहीं है तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वो हो जाएगा 92,610 रुपीज। तो देखिए कंपाउंडेड एनुअली था तो 92,400 एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 92,610। ठीक है, तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस हमेशा बिगर में से स्मॉलर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। 92,610 माइनस 92,400, तो ये हो जाएगा 210 रुपीज। इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर? सो सम इज ओवर। सो फटाफट ये सम लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 7। Maria invested rupees 8,000 in a business
She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find first one the amount credited against her name at the end of the second year. दूसरे ईयर के एंड के बाद कितना अमाउंट क्रेडिट होगा एंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर. अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है, मतलब जो अमाउंट क्रेडिट हुआ वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कहलाता है. तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे सेम प्रोसेस. P इज इक्वल टू रुपीज कितना है 8,000. पहला जो है सेकंड ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा उसके लिए P 8,000. R इज इक्वल टू 5% एंड N इज इक्वल टू 2 years. सो कितना अमाउंट होगा उसके लिए A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेश टू N. चलिए वैल्यूज P is 8,000 in bracket 1 plus R means 5 upon 100 raised to 2. तो चलिए यहाँ पे कट ही कर लेता हूं मैं ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा सा. उसके जैसा ही समय 25 जा 100 होगा 5 5 कट ये 8,000 ऐसे ही रहेगा. 21 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 स्क्वायर. तो A is equals to 8,000 multiply by 21 upon 20 multiply by 21 upon 20. 0 0 कट, ये 0 0 कट. 80 का होगा 42 जा 2 2 कट. 40 का होगा 22 जा, ये 2 2 कट. तो ये इधर बचता है 20 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21. 21 का स्क्वायर होगा 441. 441 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मीन्स 882 एंड पीछे एक 0. तो after second year amount credited कितना होगा credited amount rupees credited will be rupees 8,820. अब इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर तो यहाँ पे मैं लूंगा फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का. सिर्फ ये एक ही साल का इंटरेस्ट चाहिए. थर्ड ईयर बोला है, 3 ईयर नहीं बोला. थर्ड मतलब एक ही साल, तीसरा साल. principal amount is equals to total amount after second year. दूसरे साल के बाद जो टोटल अमाउंट था ना वो इसका प्रिंसिपल कहलाएगा. दूसरे साल के बाद टोटल अमाउंट कितना था 8,820. so therefore इधर होगा P is equals to 8,820. R is equals to रेट कितना है 5% एंड N is equals to 1 year not 3 years. ये ध्यान रखना बिकॉज थर्ड ईयर सिंगल ईयर का है. तो अब यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो बिकॉज एक साल के लिए हमने ये 8820 ले लिया है ना. अगर आपको 3 साल का लेना है तो 8,000 लेके 3 साल का करो, फिर उसमें से ये सब ट्रैक करो 2 साल का अमाउंट, तब जाके आपको मिलेगा. वो लेंदी होगा, ये इजी है. PRN अपॉन 100. ठीक है, तो P कितना है 8,820 इंटू R इज 5 N इज 1 अपॉन 100. ये 0 0 कट, 5 2 जा तो 5 5 कट. ये होगा 441 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 कट. तो कितना आएगा 441 इज द इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर. क्लियर, सम इज ओवर. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. दोनों फाइंड आउट करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 10,000 for 1.5 years if 10% per annum compounded half yearly बोला है. ठीक है, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually. अगर एन्युअली होता तो कौन सा ज्यादा होता, हाफ ईयरली. क्लियर है, हाफ ईयरली वाला ही ज्यादा होगा.
बट आपको देखना है कौन सा ज्यादा होगा, मतलब आपको हाफ ईयरली भी फाइंड आउट करना है एनुअली भी फाइंड आउट करना है। जैसा हमने अभी इसके पहले का सम किया था, सम नंबर 6। सो ये सम आपको होमवर्क में करना है। मैं बता देता हूँ। हाफ ईयरली में अमाउंट आएगा 11,576.25 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1,576.25। फिर आप एनुअली करोगे तो एनुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1,550, मतलब टोटल अमाउंट होगा 15,005, सॉरी नहीं, 11,550। ठीक है, तो वो हाफ ईयरली वाला ज्यादा होगा। पहले मैंने जो बोला वो हाफ ईयरली का था, बाद में जो बोला वो एनुअली का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ले लेता हूं। आज के वीडियो का हमारा ये लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट on rupees 4,096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum interest being compounded half yearly। हाफ ईयरली बोला है तो सबसे पहले मैं पी आर एन एन लिख देता हूं आपको। P इज इक्वल्स टू रुपीज 4,096 R is equals to 12.5%, it means 25 upon 2%। 12 to the 24 plus 1 25 and n is equals to 1.5 years। ठीक है, तो फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यहाँ पे। फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलिए? यस, r डिवाइड बाई 2, 25 अपॉन 2 था और उसको भी 2 से डिवाइड करो, मतलब हो जाएगा 25 अपॉन 4 एंड n को मल्टीप्लाई बाई 2, 3 upon 2 multiply by 2, 2 to cut is equals to 3। So now A का formula, A is equals to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to N। चलिए वैल्यू A is equals to P is 4096 in bracket 1 plus R 25 upon 4 into 100 raised to N means 3। ठीक है, तो यहाँ पे कट होगा 25 4 जा 25 कट, तो इधर आएगा A इज इक्वल्स टू 4096 और ब्रैकेट में होगा 4 4 जा 16, 1 प्लस 1 अपॉन 16। अब इसका ऊपर 3 पावर, अब इसका सिंप्लीफाई। A इज इक्वल्स टू 4096 इन ब्रैकेट 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन 16 रेज टू 3। चलिए रेज टू 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4096 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 16। ये कट होगा, 16 से डिवाइड करो, 16 2 जा 32, 8 रिमेन्स 89, 16 5 जा 80 एंड 16 6 जा 96। ये एक 16 कट हो गया। 256 इज द स्क्वायर ऑफ 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 16 भी कट, ये 16 भी कट, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा? 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। चलिए ये मल्टीप्लाई कीजिए एंड जो आएगा वो आंसर, वही अमाउंट ही हमें फाइंड आउट करना है एंड सम इज ओवर। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में कोई पे कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, तो उन डाउट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी तरह कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।